भव्य आत्मा विगत महीने भर से अपन रतनकण श्रावकाचार आचार्य संबंध द्वारा रचित के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं। हम गत दिन से पहली प्रतिमा से लेकर 7 प्रतिमाओं का विवेचन किया। आज हमें अष्टम प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा पर विचार करना है। श्रेणी कक्षा की सीढ़ी बढ़ती जा रही है। 7वीं प्रतिमा में जो पहले मध्यम श्रावकता है, पहले जगन्य श्रावकता मध्यम श्रावक की श्रेणी में आ जाता है। 7वें गुण स्थान से मध्यम श्रावक कहलाता है। अब उसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, स्त्री को पूर्ण रूप से त्याग दिया, अब क्या आरंभ परिग्रह को भी त्याग है। अब अष्टम प्रतिभाधारी कोई किसी प्रकार का आरंभ नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, ऐसे धंधे नहीं करेगा। वह यहां तक भी कहा कि वह किसी की नौकरी भी नहीं करेगा। आप प्रश्न उठेगा, महाराज नौकरी करने में कौन सा पाप हो रहा है? अरे भैया, आचार्यों ने नौकरी में भी पाप बताया है। क्यों बताया है? कि नौकरी करने वाले को अपनी मालिक की बात को मानना पड़ेगा। वह कभी उसको डांटेगा, फटकारेगा, कोई कहेगा या कोई अनुचित कार्य भी उसको करना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि अष्टम प्रतिमाधारी आरंभ परिग्रह से विरक्त हो जाता है। इन्होंने परिभाषा देते हुए शंभर स्वामी ने कहा कि जो प्राणी गात्र के कारण सेवा, खेती तथा व्यापार आदि आरंभ से विरक्त होता है, वह आरंभ त्याग प्रतिमा का धारक होता है। तो उसने आचार्यों ने उसको व्यापार के लिए, कृषि के लिए और सारे कार्यों के लिए कर दिया। क्या करे वह? इनको त्याग करके अपनी जो समुचित जो उसके पास व्यवस्था है, पैसा धन है, उससे अपना कार्य चलावे। क्यों? अभी उसको घर नहीं छोड़ा उसने, तो घर में रहेगा तो उसको कुछ छोटा मोटा कार्य तो करना पड़ेगा, परंतु उसका आरंभ परिग्रह जो विशेष रूप से उसको त्याग किया गया। बहुत से देश श्राव प्रतिमाधारी नहीं होते, पर ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि अपने जीवन को बड़ी संयम रूप से क्या सादा जीवन, उच्च विचार, ये एक क्या श्रावक के गुण होना चाहिए कि अपन को कैसे रहना? सादगी से रहना। यदि सादगी से रहना है और अपने उच्च विचार रखना है, तो आप जानते हो सादगी से रहने वाले कोई इतना आरंभ परिग्रह की जरूरत नहीं है। थोड़े पैसे से ही अपना काम सही दान कर सकता है, परंतु आज क्या हाई फ्राई करते हैं, हाई करते हैं। अपन चाहते हैं कि क्या कि दिखावा ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, तो उसमें क्या खर्चे ज्यादा होते हैं। आज पहले जो गाँव में कोई व्यक्ति रहता था तो क्या बड़े साधारण खर्चे थे। साधारण वहाँ की खेती से माल सामान आ जाता, धान्य आ जाता था, सब्जी आ जाती थी, गाय बैल रखते थे, दूध आ जाता। कोई उसको फालतू के खर्चे नहीं करने पड़ते थे। हम बालिता के अंदर देखते हैं ना, जो सारा समाज यहाँ आया हुआ है बालिता के अंदर, मारवाड़ समाज सब गाँवों से आया है। उनको पता कितने अच्छे सादगी से वहाँ रहते थे, पर यहाँ आने के बाद सब हाई फाई हो गए। पूछो मत क्या चाहिए। अरे भैया, हाई फाई करोगे तो जितना आरंभ धंधा करोगे, जितना आरंभ धंधा करोगे उतने पापाचार करोगे। क्यों? बिना पाप किए जे पैसा नहीं कमाया जाता है। तो साधारण काम व्यापार करोगे तो आपका पाप कम होगा। पर जब आप हिंसात्मक कार्य के व्यापार करने लग जाओगे, आप अपनी हाई फ्राई के पैसा हाई कैसे पैसा बढ़े, तो आप क्या करोगे? पापाचार बढ़ेगा। जो पाप बढ़ेगा तू पैसा तो बढ़ जाएगा, परंतु तुम्हारा जो जीवन है वह अशांतिमय हो जाएगा, शांतिमय नहीं रहेगा। इसलिए आचार्य ने कहा है शांत जीवन के लिए, शांति के लिए क्या करो? व्यापार धंधा ऐसा करो जिससे पापाचार। आज अपन जैन का नाम तो रहते हम जैनी हैं, पर कौन कौन से ऐसे घनिष्ठ धंधे करते जो नहीं करना चाहिए। जैसे क्या करते हैं? बट्टे का धंधा करना,
ये क्या करना, जूते का व्यापार करना, मछली पालन करना, ये इस प्रकार की धंधे किए जाते हैं ना। पापाचार, कीटनाशक दवाओं का धंधा करना, बड़ी बड़ी ऐसे मिलें वगैरह चलाना जिसमें हिंसा होती है, ऐसे काम करना। भैया इनसे बचो। आचार्य कहते हैं कि कितना दम कमा लोगे, ये कोई आपके साथ में जाने वाला नहीं है, ये यहीं पड़ा रह जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा? यदि आप कुछ धर्म कार्य कर लोगे, पुण्य कार्य कर लोगे, दान दे दोगे, क्या गरीबों की सेवा कर लोगे, क्या शिक्षा के लिए अपन कुछ क्या धन दे दोगे, विद्यालय खोल दोगे, क्या करोगे, पाठशालाएं खोल दोगे, क्या करोगे, कुछ आपकी औषधालय खोल देंगे, तो इनमें दिया हुआ धन तो आपका जो क्या एक गठड़ी बन जाएगी पुण्य की, वह आपके साथ जाएगी। वरना लाखों करोड़ रुपए कितने रख दो, बैंकों में एफडी रख दो, बीमा करा लो, कुछ भी करा लो, सब यहाँ रह जाएगा, आपके साथ नहीं जाएगा। तो गुरु आपको उपदेश ही देते हैं कि अपने पाप करके जितना पैसा कमा लिया कोई बात नहीं है, परंतु बुद्धि पूर्वक उसको ऐसे तो उपयोग करो, खर्च करो कि किए हुए पाप भी आपके धुल जाए। कब करोगे धुल जाएंगे? जब विवेक पूर्व उस पैसे का उपयोग करेंगे, दान करेंगे। विवेक पूर्व उसको कहाँ खर्च करना चाहिए, किस गरीबों को लिए करना, विद्यालय में करना, क्या कोई दुखी दर्दी की सेवा करना, उसमें करोगे तो उस पैसे का आपका उपयोग होगा। लोग कहते हैं जैन उपास पैसा बहुत होता है, जैन उपास पैसा, अरे जैन उपास पैसा इसलिए होता है कि वह दान देते हैं, पैसा इसलिए होता है वो दान देते हैं इसलिए होता है। तो एक फॉर्मूला है कि जिस प्रकार जितना आप दान दोगे उतना ही आपकी कमाई होगी। यदि दान तो नहीं देते और फिर कमाई की आशा करते हो कि हमारा पुण्य बढ़े, अरे पुण्य कहाँ बढ़ेगा जब दान दोगे तभी नहीं। पर अब जब जैसे मान लिया व्यापार धंधा बंद कर दिया, अष्टमी प्रतिमा ले ली है, तो उसके पास धन है तो उसको क्या करना चाहिए, इस प्रकार दान देके अपनी आगे के लिए कलेवा साथ में मान लो जो आपके काम आएगा। समय की यात्रा जाते हैं ना तो क्या करते हैं, कलेवा बना के ले जाते हैं ना, बढ़िया बढ़िया मिठाई वगैरह सामान बना के ले जाते हैं। कब काम आता है? जब देख लिया आज ट्रेन में चल रहे हैं, ट्रेन ब्रेक डाउन हो गई, 8 घंटे नहीं गई तो अपना नाश्ता निकालोगी, अपना काम कर लोगी। बंधु अपने जीवन को आगे सफल बनाने के लिए ऐसा ही कुछ आप कलेवा साथ में ले लो जो आपकी अगली जो जन्म में आप दुख नहीं पाओ, आप सुखी से अपने जीवन को बिता लो। इसलिए इन्होंने कहा। अब हम आपको ये बताते हैं कि यदि आपने दान दे दिया और यदि उस दान से यदि आप चाहते हो कि मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़े, मैं इसको मेरे लोग मुझे याद करें, वहां भी निर्माल्य को खाना बताया है। यदि आपने किसी मंदिर के अंदर कोई प्रतिमा स्थापित कर दी और यदि प्रतिमा स्थापित करने को आपके कोई रिश्तेदार आवे और आप मंदिर में जाए को देखो मैंने ये प्रतिमा स्थापित की है, तो क्या कहा आचार्यों ने, वहां भी निर्मल्य को खाया आपने, क्योंकि आपने दान दिया ने, उसके द्वारा आपको पुण्य आपकी ख्याति प्राप्त करने का आपको लाभ हो रहा है। तो वहां भी आपने क्या किया, निर्माल्य को उपयोग ले लिया। बंधु जैन दर्शन बहुत गंभीरता का है, उसमें सारी चीजें बताई जाती है, भावना प्रधान है। आपने किसी को दान दे दिया फिर उससे क्या आशा करते हो कि मेरी इसी ख्याति लाभ हो। भैया भूल जाओ देके, उसे कहते हैं दान। यदि याद कर लिया तो फिर क्या बनोगे, आचार्य उनका सूर बनोगे, नालियों पड़े पड़े रहोगे। यदि निर्माल्य का खा लिया तो अपन तो क्या करते हैं, मालिका जो होता है ना उसको सस्ता होता है उसको खरीदना चाहते हैं कि भाई ये तो सस्ता मिल रहा है। नारियल यहाँ तो देखा जाए ना तो क्या होता है कि जैसे 15 रुपए मिल रहा है वो 5 रुपए मिल रहा है, कुछ 10 रुपए मिल रहा है, 11 रुपए मिल रहा है। अरे क्यों मिल रहा है कि उसको तो बेचना लाई बेचारे कौन खरीदे। हमने एक डिग्गे में चातुर्मास किया था, वह इतने नारियल आए,
इतने कि वो बिकते ही नहीं थे। तो क्या जो खरीद के लाए ना, जिस टाइम के भाव थे, जिस टाइम तो 10 रुपए में खरीदा पर बेच ले उसको 7 रुपए में पड़ा मालिक को। तो भैया तो अपन उस निर्माल्य को इसलिए खरीद ले या सस्ती मिल रही है ले लो, कभी नहीं लेना चाहिए। जेनी को कभी भी मालिक का सामान नहीं लेना चाहिए। वो गिरिया होते हैं ना, उसे तेल निकाला जाता है, महाराज तेल उठे सस्ता मिले, गिरिया ले ले, तेल निकाल लिया काम आ जाए, कभी नहीं लो। उनका गिरी लेके तेल निकाल के दिया, आप किसी गाय को भी खिलाओगे तेल और उससे आपको दूध पियोगे, वहां भी आपको दोष लग जाएगा। जो भगवान ने कहा है उस बात को नहीं मान के अपन उल्टी कह देते हैं। जो गुरु है उसकी क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, निंदा कर देते हैं। उनके गुण होते हैं उनको अपन प्रकट नहीं करके अवगुण को बता देते हैं। उसमें क्या होता है, ऐसे निधि तो कांचित कर्म बन जाते हैं, तो फिर उनको अपन को भोगना ही पड़ता है। परंतु आचार्य ने एक कहा है कि उन कर्मों को भोगने के लिए आप दूसरा साधन ने बताया। क्या बताया, प्रभु भक्ति। प्रभु भक्ति ऐसी है कि वो निधि तो निकाचित कर्म को ढीला कर देती है, खत्म नहीं करेगी, कर्म तो भोगना पड़ेगा। सिद्धांत बन गया है, जो आपने किसी देव का क्या गुरु का वो शास्त्र का अनुवाद कर दिया तो वह निधि तो निकाचित कर दो, आपको ब्रज लेव के समान है, भोगना पड़ेगा। परंतु प्रभु भक्ति से ढीले हो जाते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष के ऊपर विषधर सर्प लिपटे हुए रहते हैं ना, वह भी जब मयूर की आवाज सुनते हैं तो उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, वह मयूर ढीले हो जाते हैं, वह जो सर्प है ढीले पड़ जाते हैं। वैसे ही आपके कर्म की जो बंधन है वह ढीले हो जाते हैं प्रभु भक्ति से। अब का प्रभु भक्ति कैसे करें, प्रभु भक्ति कैसे, प्रभु को भक्ति करने से निकांक्षित रूप से एक आशा लेके रहित करें भगवान की, उनके गुण का गुणगान करें। प्रभु भक्ति आ जाता है, सुबह अभिषेक करना, सांतारा करना, उनके पूजन करना, ये सारी बातें प्रभु भक्ति के अंदर आ जाती है। तो ये अपन को प्रतिदिन करना चाहिए श्रावक को। जैसा कि हम आपको बताया अष्टांगा के अंदर यहाँ शीर्ष चक्र मंडल दान होने जा रहा है, वो भव्य रूप से चक्र मंडल दान होगा। हम आप लोगों को आह्वान करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसके अंदर बैठ के ऐसा पुण्य कमाएं कि आपको अगले बहु के अंदर कुछ सपुरा जुकान कलेवा बांध के आप ले जा सको। ये अच्छा मौका मिल रहा है भाई। आपके जो दो जैसे कपड़ा होता ना, उसके खून लग जाता है तो उसको धोना पड़ता है ना, पानी से धोते हैं ना तो साफ हो जाता। उसी प्रकार आपने मनुष्य जीवन में जो पाप किए हैं उन पापों को प्रभु भक्ति के द्वारा उनको धोया जा सकता है। तो ऐसा मौका आपको मिलने जा रहा है। तो हम आप लोगों को ये उपदेश दे रहे हैं कि उससे के अंदर अपने भाग्यादय लो, पूर्ण रूप से बैठकर भगवान जिनदेव की सिद्धू की गुणगान करो। फिर अष्टांग का पर्व में यदि प्रभु का गुणगान किया जाता है उसका माध्यम विशेष होता है। साधारण अपन यदि शिष्य का दान करें और यदि क्या करें, यदि विशेष रूप में पर्व में करेंगे उसका फल बहुत ज्यादा होता है। बंधुओं, इसका आपको उपयोग करना चाहिए। सकल दिगंबर सपास कोटा के लिए आह्वान किया जा रहा है। हर व्यक्ति के लिए यहाँ व्यवस्था बैठने की, ठहरने की, आहार की, भोजन की सब की जाएगी। आप उसके अंदर ज्यादा ज्यादा भागीदारी। एक छोटा सा कथानक द्वारा क्या कह रहा है कि एक सेठ था, उसके एक लड़का था, एक इकलौता पुत्र था। वह बहुत लड़का क्या प्यारा होता ना, जिसके एक बच्चा होता बहुत प्यारा होता था। वह एक अपने व्यस्तों में हो जाता है, पैसा बहुत करता है। तो सेठ को कहा कि यदि ये भी अपन को पैसा दे देंगे इसको तो ये क्या बर्बाद कर देगा। तो क्या करता है, धन को कहीं गाड़ देता है और अपने मित्र को कह देता है, एक मित्र था उसको कह देता है भैया ये जब युवा हो जावे, समझदार हो जावे तो ये पैसा देना, वरना पहले मत बताना इसको, ये धन यहाँ पड़ा हुआ है। अब क्या होता है, वह बच्चा बहुत व्यसनी हो जाता है तो पैसा खर्च करता खत्म हो जाता है। तो क्या करता है कि वह भीख मांगता फिरता रहता है। ऐसे करते कैसे 8-10 साल, 12 साल, 15 साल बीत जाता है।
फिर एक दिन वह जो दोस्त था पिता का, वह कहता है तू तो करोड़पति है, अरबपति है, क्यों भीख मांगता फिर रहा है। और क्या कहते, दादाजी क्यों मेरी इज्जत खराब कर रहे हो, मेरे कहाँ लखपति करोड़पति, मैं तो गरीब आदमी हूँ, क्या करूँ मैंने, मेरे कर्मों से ये मेरी गरीबी आ गई है, अब क्या कर सकता। उन्होंने कहा नहीं नहीं तू करोड़पति है। तुम 2-3-4 दफा का तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि दादाजी झूठ तो नहीं बोलते, कोई कोई इसके अंदर रहस्य है। तो उनका क्या, उसके पैर पकड़ के पूछता, महाराज क्या कारण है मुझे सब। अरे भैया चल तेरे घर पे बताता हूँ, तू करोड़पति है, चलो वो तो ही चाहता है बता दे। जो आया घर पे, दिखा खड्डा, बताया जगह, उसको खोदा तो वहां रत्न मिल गए उसे। और वास्तव में हुआ क्या, कहीं तो सड़कपति था, कहीं करोड़पति बन गया। बंधु ये पुण्य होता है, जो लखपति जो सड़कपति से करोड़पति हो जाता है। कब हुआ भैया, उसने पहले पुण्य कमाया था, जब तो उसका धन उसको सुरक्षित होकर वापस मिल गया, वरना बर्बाद कर देता हुआ। उसके पिता यदि ये नहीं समझते कि ये अयोग्य है, इसका धन अभी मत दो, बाद में दे, तो पिता ने उसको उसी समय बताया, जब तक उसकी विष्णु से खत्म हो गया, समझदार हो गया। तो बंधु उसी प्रकार आपको भी अपना पुण्य, जब आपने अष्टम प्रतिमा ले ली है तो आपका व्यापार धंधा सब बंद कर दिया है। आपके पास जो धन एकत्रित हुआ है उसका क्या करो, सदुपयोग कर लो, वरना क्या होता, उस जैसे विष्णु के खत्म हो जाता ना, हो जाता। पर उसने पुण्य किया था तो उसका जो धन था वापस सुरक्षित मिल गया। इसलिए आप भी अपने धन को जो पाप करके, कितने कष्ट करके जो धन को कमाया है, उसको आप अब दान देके, भला के किसी की दुखी दर्दी को पैसा देके, किसी औषधालय में देके, किसी पाठशाला में देके, किसी प्रकार की जो पाठशालाएं चला रहे हैं उन पाठशालाओं में आप अपने धन का उपयोग कर लो। अब जो 14 नवंबर आ रहा है उस रोज बाल दिवस है। हम जहाँ 10 पाठशालाएं चला के आए जिसमें महिलाओं के द्वारा संचालित की जाती है, कोई हम अध्यापक नहीं रखें, उन पाठशालाओं का या एक सम्मेलन रखेंगे, वहाँ की प्रतियोगिताएं रखेंगे। तो सब पाठशालाएं जहाँ जहाँ हमने संचालित किया उनको आमंत्रित कर रहे हैं। आप लोग उस दिन अवश्य आए, उस पाठशालों में जो छात्र हैं छात्राएं हैं उनकी गतिविधियों को देखें, उन्हें कैसे संचालित किया है उनको देखें। आप धीरे धीरे आपकी भावना हो जाएगी, हम इस प्रकार की पाठशाला प्रारंभ करें। यहाँ भी हम 2-4 दिन में पाठशाला को शुभ मूर्त रूप देंगे। आप लोग सब उनका सहयोग करें और बच्चों को ज्यादा ज्यादा पाठशाला में भेजें, क्योंकि पाठशाला में बच्चे जब तक आप नहीं भेजोगे, माता पिता जब तक नहीं हो भेज पाओगे, जब तक ये काम नहीं होगा। इसलिए उनका सहयोग भी होना जरूरी है। बच्चों का तो चाहिए, माता पिता का सहयोग चाहिए कि वो अपने बच्चों को ज्यादा ज्यादा पाठशाला में बैठ के संस्कारित करें। वो संस्कार बच्चे आगे जाके ही ये साधु बनेंगे, आगे जाते अपना कल्याण करेंगे, अच्छे श्रेष्ठ श्रावक बनेंगे, उनसे अपना धर्म की ध्वजा लहरेगी। इसलिए संस्कार डालें, संस्कार बोलो महावीर भगवान।